नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका झामुंडा पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आज हमारे बीच आने वाले हैं जेजेपी पार्टी के मुख्य विधायक माननीय गुड्डू भैया। ये मिर्जापुर वाले नहीं है, ये हमारे झामुंडा जनता पार्टी वाले हैं। चलिए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि इलेक्शन से पहले उन्होंने जो जो वादे किए थे वो सब कितना सच है और कितना झूठ। विधायक जी, सबसे पहले नमस्ते। विधायक जी, जनता के कुछ सवाल है कि आपने इलेक्शन से पहले जो जो वादे किए थे वो सब कितना सच है और कितना झूठ, वो जनता जानना चाहती है। तो इसीलिए दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो हमारा पहला सवाल। रोक, ये पान क्या तेरे बाप की शादी के लिए रखा है? नहीं, आपके लिए रखा है, खाइए खाइए, बकरे के जैसा। पर्सनल मैटर है थोड़ा सा इनका। विधायक जी, अभी बोलूं? विधायक जी, आपने वादा किया था कि हर रास्ते पे रेड कारपेट बिछवाएंगे। जब पब्लिक ने देखा कि रास्ते पे लाल रंग का गुटखा थूका हुआ है तो आपने बोला, देखो हमने लोकल डिजाइनर से कस्टम कारपेट बनवाया है। इस हाई फैशन की डेफिनेशन कहां से सीखी? बताइए। वहां पर माइक रखा है। जनता जी, ये ऐसे तो नहीं चलेगा। पहली बात, मुझे दिखता है, तेरी तरह अंधा नहीं है। रही बात इसने जो लाल कारपेट की बात छेड़ी है, तो आज मैं आप सबके सामने सच बताता हूँ। ठीक है। उसका सच क्या है? बात ऐसी है कि जैसे मैंने वादा कर दिया कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो लाल कारपेट बिछाऊंगा। अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वादा किया है, निभाना पड़ेगा। तो विपक्षी दल के जो नेताएं हैं वो सब मुझ पे हंसने लगे, ये क्या करेगा, इसके पास तो फंड नहीं है। अबे साले। तो फिर मैंने भी ठान ली कि नहीं, अब मैंने बोल दिया तो करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने बोला कैसे होगा, तो मेरे पार्टी के जो सदस्य जो नेताएं हैं उन्हें बोला, नेताजी टेंशन एकदम लेने का नहीं, अपन लोग हैं। उन्होंने रातों सब उखाड़ लेंगे। रात लाल गलियां बिछा दी। अब विपक्षी दल के नेता जो थे वो आके बोलने लगे, ये तो आपने कचरा फैला दिया। अच्छा जी। तो हम भी बोल रहे हैं, ये कोई आम थूक नहीं है बापू, तो ये एकदम एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक थूक है। ऑर्गेनिक। हमारे जो कार्यकर्ता है ना, जितने बड़ी मेहनत से इतना थूका है, और ये कोई आम पान मसाला खा के नहीं थूका, एक्सपेंसिव पान मसाला लंदन से सीधा हम लोग मंगवाए थे। लंदन में तो गुटखा कोई नहीं खाता। वो तुम जैसे चैनल वाले नहीं जानते, ये सब ऊंचे पहुंच वालों की बात। तो आप लंदन गए थे? मतलब क्या बोलूं, मैंने सब बात में यहाँ पे बोल दूं, मैं कैसे गया, क्या किया, सब कुछ बताना पड़ेगा ना। कौन है मुझे पूछने वाला? जनता। तू जनता है? इधर 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 भाई, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई आदमी आपको ऐसा बीच रास्ते में कोई डिस्टर्ब करे, कुछ करे, तो उसका लिए एक इलाज है। मैं आपको ये चीज सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इधर तो अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर सब उन्होंने देख के सब जल गए कि कैसे नेताजी ने कर दिया, सब हंसने भी लगे। फिर एक दिन और एक चमत्कार हुआ। पेरिस से कुछ लोग आए, फोटो वगैरह उठा रहे थे। हाँ। वो हमारी जो जनता पार्टी है, उन्होंने क्या किया, वहां पे एक साइन बोर्ड लगा दिया, एवरी फोटो 500 रुपीज। अच्छा, 500 रुपीज एवरी फोटो फॉर फॉरेनर्स। यस। तो उन्होंने बोला, वाह व्हाट एन आर्ट। मैंने बोला, नहीं, ये हमारे जो जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, इन सबका एक कला है, एक आर्ट है। अच्छा जी। विपक्षी दल के जो नेता है ना, वो नहीं समझते। नेताजी, आप सीधा सीधा बोले ना, आपने फॉरेनर का चूतिया करना दिया। देखिए, मतलब नेशनल टेलीविजन पे भी ये आदमी कितना गाली गलौज करता है। छोड़ो, इनको तो कुछ समझाया नहीं जा सकता, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर अब एक नुक्कड़ पे मैंने बढ़िया था, थूक वाला बढ़िया डिजाइन, मैंने छींटे पड़े थे। तो वहां पर सारे जो फॉरेनर्स गए, बोले ये वाला डिजाइन बहुत बढ़िया लग रहा है। तो
उन्होंने पूछा कि डिजाइन आपने कहाँ से सीखा, तो मैंने बोला ये सारा श्रेय जाता है हमारे मोहल्ले के मास्टर लल्लन चाचा, जानते हो उसे? मास्टर या हेडमास्टर या क्या? लल्लन चाचा। तो वो क्या हेडमास्टर थे जो मास्टर नहीं, बोले? वो पान खा के ऐसी पिचकारी मारते हैं कि जो 9mm का बुलेट है ना वो भी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन उनकी पिचकारी एकदम सीधी, ऐसे एकदम सीधा। अरे तेरे बाप ने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा। मेरे बाप ने कोई पान गुटखा नहीं खाता। ये देखो इतने सारे, मतलब देखो इनके कपड़े ठीक से नहीं पहने, ये साले इनको कौन जो नौकरी देता है रिपोर्टर बनने का। मैं इसके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करूंगा। तो नेताजी जो लल्लन चाचा थे उन्होंने हमें ये सारा चीज सिखाया। लल्लन चाचा, मैं आपको पूरा श्रेय देता हूँ। और हमारा जो जो वहाँ पे जो फोटोग्राफी करने आते हैं उसका एक श्रेय, एक भाग मैं लल्लन चाचा को देता हूँ। और जो पैसा रहता है तो पार्टी के फंड में जमा होता है। अब देखिए दोनों काम हो गया, रास्ता भी लाल हो गया, काम भी निकल गया। तो उसके पीछे की कहानी यही थी। बल्कि ये साले तो कुछ भी फैला देते हैं, बोलते कचरा फैला रहा हूँ कुछ। तो कचरा अगर है बहुत फेक। तो वहां पे आके आदमी फोटो क्यों उठा रहा है? तो साले का मुंह देखो, साला जो सुबह देख दे उसका पूरा दिन का सत्यानाश हो जाए। क्या मैं, चलिए। नेताजी, आई हैव वन ऑब्जेक्शन। क्या? आपने जो बोला कि फॉरेनर्स पेरिस से आए, हम्म। उन्होंने बोला व्हाट ए आर्ट, हम्म। 500 रुपया पर फॉरेनर्स रखा। आपकी पार्टी को कितना फंड गया, अमाउंट देखो, बताइए। अभी तक सिर्फ एक ही फॉरेनर आई थी, अच्छी थी। फॉरेनर अच्छी थी। उन्होंने 500 रुपया दिया, 450 रुपया हमारे पार्टी फंड और 50 रुपया हमारे मास्टर लल्लन चाचा को हमने दिया। मतलब क्या एक ही लड़की आई थी सिर्फ पेरिस से? अभी हम उतना फेमस नहीं है ना, अब धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। तो यही कहानी थी लाल कारपेट के पीछे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब समझ गए होंगे जो इन्होंने जो कचरा फैलाया था हमारे नाम में, हमने देश का कितना विकास किया। धन्यवाद। तो विधायक जी, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आप हर जगह जाकर कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, लेकिन जेब में आईफोन और गाड़ी स्कॉर्पियो रखते हैं। क्या यह आम आदमी आम खा खा के आम से खाक बन गया है? बताइए क्या काला कांड किया है। बात ऐसा है, ये जब पॉडकास्ट खत्म होगा तो इस जानवर को मैं क्या कर दूंगा आप सब देखने के लिए वो जरूर बता होंगे। चुके हैं पहले सवाल में, अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। बात ऐसा है कि मैं जो आईफोन कोई शौक के लिए नहीं रखता, ये गरीब जनता की भलाई के लिए रखता वो हूँ। कैसे? गरीब के लूटे हुए पैसों से आपने ये जो आईफोन लिया है उसे गरीब का भला कैसे? हाँ बताइए। ऐसा, मैं जब गांव जाता हूँ तो वहाँ की जनता आती है और मुझसे कहती है ऐसा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं उसका एक वीडियो बनाता हूँ करके, फिर मैं उसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। आजकल आपको पता नहीं, गरीब भी एचडी वाला दिखाना पड़ता है तभी लोगों का दिल बिगड़ता है। और मैंने एक और चालाकी की है, लास्ट में अपना पार्टी का क्यूआर कोड उसमें लगा दिया ताकि जो भी पैसा हमें मिले वो हमारे पार्टी फंड में ही जमा हो, ताकि एक भी रुपए इधर से उधर ना हो। गरीब का पैसा मुझ तक आए, फिर मैं उसे गरीब तक पहुंचा दूं। तो क्या भला करेगा चोर? आज तक किसी को 1 समझे? रुपया भी नहीं दिया, तो क्या भला करेगा? क्या बोला? लो, कुछ नहीं, मुंह हिला रहा था। हाँ, स्कॉर्पियो की बात आई थी, स्कॉर्पियो की जरा बताइए, आईफोन की तो कर ली। बात ऐसा है, अब जब इसने स्कॉर्पियो की बात छेड़ी रही है तो मैं भी आम जनता की तरह पैदल चलना चाहता हूँ, आम बन के रहना चाहता हूँ, लेकिन ये जनता मुझे आम बन के रहने ही नहीं देती। परसों की बात है, एक भिखारी मिला, उसने कहा नेताजी आपने भाषण में कहा था इलेक्शन से पहले कि जो भी आपको वोट देगा आप उसकी हर बात मानेंगे। मैंने बोला हाँ। बोला मैंने भी आपको वोट दिया। मैंने बोला धन्यवाद। तो उसने मुझे कहा कि नेताजी मेरे एक काम कर देंगे। मैंने बोला हाँ बोलो। बोला नेताजी, उसने मुझे ऐसे थाली पकड़ा दिया, जाके भीख बोला मांगो। मैं बोलूँ या तू बोलेगा? आप बोले, आप बोले। बोला नेताजी आप जाके मेरे लिए आज थोड़ा भीख मांग देंगे। मैंने सही तो बोला बोला था। मैं भीख मांगू? बोला हाँ। सही तो बोला। बोला कि आप जाके थोड़ा मेरे लिए भीख मांग लो, मेरा गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा थिएटर जाने का प्रोग्राम है, तो आप थोड़ा जाके मेरे लिए भीख मांग लो। मैंने बोला अब आप ही बोलिए, मैं नेता होकर भीख मांगू? नहीं नहीं, इसके लिए मैंने स्कॉर्पियो लिया, स्कॉर्पियो में बैठ के काला
जो सीटा होता है उठा के मैं घूमता रहता हूँ, ताकि लोगों को ये लगे क्या कि हमारा नेता बेकार नहीं है, वो मिशन पे जा रहा है हमारी भलाई के लिए। इसके लिए मैंने स्कॉर्पियो लिया था। हाँ तो विधायक जी, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। अगर कोई वोटर आपसे सच में पूछ ले, विधायक जी मेरा काम कब होगा, तो आपके पास कौन सा सबसे पुराना और भरोसेमंद अगला हफ्ता वाला बहाना तैयार रहता है? वाह क्या मुस्कुराहट है। हट साला, अब डिस्टर्ब नहीं करो। तो बात ऐसा है कि अगर मैं बहाना ना बनाऊं तो क्या करूं? अब इंसान की जो भूल गया वृत्ति था, है वो बीच बीच खत्म में होने का इसके नाम अंदर नहीं का लेती, तुक्का आ जाता है। और जो हमारा पार्टी का फंड है वो इतना जोरदार है, तो कहाँ से करें? तो घंटे के लिए विधायक अब अगर मैं जाके बोल दूं कि भाई तेरा काम नहीं होगा, तो वो तो रास्ते पे धरना देकर बैठ जाएगा, मेरी स्कॉर्पियो भी पंचर कर देगा, मेरा आईफोन छीन लेगा और रील्स बनाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने अगले हफ्ते वाला ब्रह्मास्त्र निकाला। अब आप पूछेंगे इसका आइडिया कहाँ से आया? पूछिए कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो इसका आइडिया हमारे मोहल्ले के एक दिल टूटे आशिक से मिला हमें। वो हर लड़की को बोलता था अगले महीने शादी करूंगा पक्का। ऐसा करते करते वो 10 साल निकाल लेता। हमें भी वैसे दिमाग आया कि वो निठल्ला अगर ऐसा बोल के 10 साल निकाल ले रहा है, हम तो नेताजी हैं, हम भी आप तो 20 साल सकते हैं। निकालेंगे। यार बिल्कुल सही पकड़ा। अब इसकी अकल सिखाने आई, तो हमने उससे ये आइडिया सीखा। वरना आप बताइए कि इतना सारा विश्लेष हम इतने छोटे छोटे पार्टी फंड में कैसे करेंगे? हम तो मर जाएंगे, हम तो नादान है। तो हमारे पीछे ये जो ये सुअर जैसे शकल वाले आदमी और जो पार्टी जो विपक्षी दल के नेता है हमारे बारे में कचरा फैलाते हैं, आप उन कचरा से बचे, सच्चाई जाने। धन्यवाद। हाँ तो विधायक जी, बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी सवाल की ओर। कोई आखिरी कोई सवाल नहीं, टाइम बहुत हो गया, जाना पड़ेगा। अरे वो भोसड़ी वाला विधायक, तो हमने अरे वो क्या भोसड़ी बोला वाला, बे? अरे नहीं, बस एक आखिरी सवाल, एक प्लीज, पैर पकड़ता हूँ, एक। ठीक है बोल। विधायक जी, आपकी पार्टी का एक ही मोटो लगता है, वादा करो तो इतना बड़ा कि अगले इलेक्शन तक खुद को ही याद ना रहे। इसके पीछे की क्या कहानी है, जरा विस्तार में बताएंगे? तो मैं हमारी जो सरकार है ना, वो उल्टे सीधे वादे नहीं करती, बोरिंग वादे। सड़क बनवाएंगे, बिजली लगाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे जो वादे होते हैं हॉलीवुड लेवल के होते हैं, और हम रैली में ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं, सुनने वालों के कानों से धुआं निकल जाता है। एक दो घोषणाएं मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी जो पहली घोषणा थी कि हम लोगों को बिना इंटरनेट के व्हाट्सएप चलाने की शक्ति दें। वो कैसे? अभी कैसे बता रहे हैं? क्योंकि मैं चोटू दिखता हूँ, अगर मेरी सरकार नहीं आई तो हाँ, जब दिखती है। आएगी तो बताऊंगा। हाँ, चोदू दिखती है। तो व्हाट्सएप चलाने की शक्ति देंगे, और फिर हम लोगों को, जो लोग सुबह नहीं उठ के जिम नहीं जा सकते, उनको हम 6 पैक एप सपने में बना के देंगे। अब आप बताइए कोई ऐसा है जो ऐसी स्कीम दे सकता है? दिन भर ऑफिस का स्ट्रेस, रात को सपने में सलमान खान बन के घूमो। एक और घोषणा भी हमने की है। हमारे जो भाई लोग हैं, उनके घरों में मैं 3 नल लगवाऊंगा। पहला नल में सुबह चाय आएगा, दूसरा नल में बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, और तीसरे नल में हमारे बहनों के लिए गॉसिप्स। तो हर किसी का एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। सुबह भैया अपना चाय पी के पेपर वगैरह पढ़ेंगे, दोपहर को बच्चे थम्सअप पी के आराम से घूमेंगे, और रात को अपनी बहनें गॉसिप्स करेंगे। ऑब्जेक्शन विधायक जी, इसके लिए फंड्स कहाँ से आएगा? फंड तेरे बाप की जेब से देंगे? अरे हमारी पार्टी फंड से देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पार्टी का काम से जाना है। तो मैं आपके प्यार के लिए आया था। धन्यवाद। हाँ तो विधायक जी, बोल रहे थे बहुत, आखिर में पॉडकास्ट में कुछ करेंगे, क्या करेंगे? अब देख तू, हाँ मैं भूल गया था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट रुकेगा। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे 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 भोसड़ी वाला विधायक पगला गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।